Hello students, today we are going to start 9 drawing algorithms. The first algorithm we are going to discuss is digital differential algorithm, that is DDA algorithm. In this video lecture, we will see the algorithm and then we apply the algorithm to draw a line. Okay. So what is digital differential analyzer algorithm? It's a 9 drawing algorithm that is based on calculating delta y or delta x, that is the y2 minus y1 or x2 minus x1, and this works on sampling at unit intervals. That is, what we have to do, we have to sample along x-axis or y-axis depending upon the value of delta y or delta x. Okay, suppose we are sampling along x-axis, it means we have to sample at unit intervals. Okay, unit intervals means अगर x की वैल्यू 4 है तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी x की वो 5 होगी, देन नेक्स्ट वैल्यू जो हम देंगे वो 6 देंगे, यानी x की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे बाई 1. दैट इज व्हाट वी हैव टू सैंपल एट यूनिट इंटरवल्स, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई 1 एंड उसके करस्पॉन्डिंग हर x के करस्पॉन्डिंग हमें एक y वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. जो वैल्यू आएगी दैट कोऑर्डिनेट इज द पिक्सल वैल्यू दैट इज ऑन द लाइन. तो दिस इज द वे DDA algorithm works. Now let's see the algorithm. Okay, तो वी हैव टू एंड पॉइंट्स हमें इनपुट करने हैं, x1 y1 और x2 y2. इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी है. मीन्स इन दो पिक्सल कोऑर्डिनेट्स के बीच में वो सारे पिक्सल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके थ्रू लाइन पास होगी. ओके, हमें क्या करना है कि dx और dy कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा x और डेल्टा y. तो डेल्टा x से निकालेंगे x2 माइनस x1. ओके, x2 minus x1, or same way we have to calculate delta y, that is y2 minus y1. After calculating delta x and delta y, we have to calculate the slope of the line, that is delta y upon delta x. Okay, now अब हमें कितने पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं. ओके, बिटवीन द x1 और x2 के बीच में कितने पॉइंट्स हमें इन दो हमें पिक्सल्स और फाइंड आउट करने हैं. ये निकालते हैं मैक्सिमम ऑफ dx एंड dy. तो dx और dy में जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमें निकालनी है, और ठीक है ना, और फिर उसका हम एब्सोल्यूट निकालेंगे. ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ऑफ dx एंड dy एंड दैट बिकम्स योर n. तो हमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए. ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, x इंक्रीमेंट एंड y इंक्रीमेंट, कि x के अलॉन्ग हमें कितना कितना इंक्रीमेंट करना है और y के अलॉन्ग हमें कितना इंक्रीमेंट करना है. वो कैसे निकालते हैं, x इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालेंगे dx अपॉन n, और y इंक्रीमेंट होगा dy अपॉन n. तो इस फॉर्मूले से हम x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकाल देंगे. तो ये वैल्यू जो होगी x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट, ये x इंक्रीमेंट हम x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे अलॉन्ग x एक्सिस, और जो y इंक्रीमेंट है इसमें हम y के अलॉन्ग इंक्रीमेंट करेंगे. ठीक है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द एंड पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट तो आपका यही होगा x1 y1, क्योंकि दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट. ठीक है, तो हमें x1 y1 को प्लॉट करना है. प्लॉट का मतलब क्या है, ड्रॉ करना है. दैट इज दिस x1 y1 पिक्सल को हमें ड्रॉ करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. ये फॉर लूप चलेगा 0 से लेस देन n तक, क्योंकि हमें n पॉइंट्स निकालने हैं. तो लूप चलेगा 0 से n तक. ओके, क्या करना है, x में जो हमारी प्रीवियस x वैल्यू है उसमें x इंक्रीमेंट ऐड करना है, जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ है, और y में हमें क्या करना है, y इंक्रीमेंट ऐड करना है प्रीवियस y वैल्यू में. तो हमें नई x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. फिर हमें क्या करना क्या है कि इन दोनों को प्लॉट करना है. प्लॉट करने से पहले हमें क्या करना है कि x और y को राउंड करना है ताकि वो इंटीजर में आ जाए. सपोज कि x की वैल्यू है 6.7, तो पिक्सल वैल्यू जो होती हैं वो इंटीजर वैल्यू होती हैं. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं होती हैं. तो हमें क्या करना होगा, इन x और y को राउंड करना है. ये राउंडिंग फंक्शन है. ठीक है ना, तो 6.7 को अगर राउंड करेंगे दिस बिकम्स 7. ओके, तो जो भी x और y हमने कैलकुलेट किया उसको हम राउंड करेंगे, और जो इंटीजर x और y आएंगे उसको हम प्लॉट करेंगे. ओके, तो हमें लूप चलाना है n टाइम्स, क्योंकि हमें n पॉइंट्स और निकालने हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में. तो दिस इज व्हाट द DDA एल्गोरिथम इज देयर. वेरी सिंपल है. दो पॉइंट्स इनपुट किया है, dx और dy निकालना है, स्लोप निकालना है. हमें कितने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं वो हम निकल जाएगा इस फार्मूले से. मैक्सिमम ऑफ dx एंड dy निकालना है. x और y का नाम कितना कितना इंक्रीमेंट करना है वो हम x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकालेंगे,
और n टाइम्स हमें x में x इंक्रीमेंट ऐड करना है और y में y इंक्रीमेंट ऐड करना है, और जब प्लॉट करेंगे तो x और y को पहले हम उनको राउंड कर देंगे ताकि वो हमें इंटीजर में वैल्यूज मिल जाए। दिस इज द DDA एल्गोरिथम। ओके, नाउ अप्लाई द एल्गोरिथम टू ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स गिवन है 5, 6 और 8, 12। दिस इज A एंड दिस इज B। इन पॉइंट्स के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो x1 y1 क्या हो गया आपका 5, 6 हो गया, x2 y2 हो गया आपका 8, 12। हमें क्या करना है dx और dy निकालना है। तो dx निकाला x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस 5 3, और dy हो गया y2 माइनस y1 दैट इज 12 माइनस 6 दैट बिकम 6। हमें क्या करना है कि dx और dy का मैक्सिमम निकालना है, दैट बिकम्स योर n। तो मैक्सिमम ऑफ dx और dy क्या होगा, मैक्सिमम 3 या 6 दैट बिकम्स 6। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमें टोटल 6 पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा वो तो आपका 5, 6 होगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको प्लॉट करना है, और नेक्स्ट जो पॉइंट्स आएंगे, कितने पॉइंट्स निकालने हैं, 6 पॉइंट्स आपको और निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें फॉर लूप चलाना होगा। दिस फॉर लूप विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट 6 पॉइंट्स। कुछ नहीं करना है, जो आपने x है, प्रीवियस x है, उसमें x इंक्रीमेंट ऐड करेंगे तो आपको नया x वैल्यू मिलेगी, और सेम वे वी हैव टू ऐड y इंक्रीमेंट टू द प्रीवियस y वैल्यू, और फिर उनको राउंड करना है। तो क्या कर रहे हैं, ये आपका 5, 6 था, 5 में क्या करेंगे, x प्लस x इंक्रीमेंट। तो x इंक्रीमेंट कितना होगा, और y इंक्रीमेंट हमने यहाँ निकाल दिया है। x इंक्रीमेंट निकालेंगे dx अपॉन n, दिस इज अ फॉर्मूला। तो dx आपका कितना था 3, और n कितना आया है 6, तो 3/6 दैट बिकम्स 0.5। द सेम वे y इंक्रीमेंट निकालेंगे, dy अपॉन n करेंगे, dy आपका था 6 और n भी 6 है, दिस बिकम्स 1। तो x में हमें हर बार 0.5 ऐड करना है, और y में हर बार हमें 1 ऐड करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है 5, 6, जिसको हमें प्लॉट करना है। नेक्स्ट 6 पॉइंट्स, जो n है 6 है, 6 पॉइंट्स और निकालने हैं। क्या किया हमने, प्रीवियस x कितना था 5, कितना इंक्रीमेंट करेंगे, x इंक्रीमेंट दैट इज 0.5, दिस बिकम 5.5। ओके, y में क्या करा, प्रीवियस y था 6, उसमें कितना इंक्रीमेंट करना है, y इंक्रीमेंट दैट इज 1, तो 6 प्लस 1 7, और फिर इन दोनों वैल्यूज को हम राउंड करेंगे तो आ जाएगा 6, 7। दिस इज द नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट पिक्सल जो हमें प्लॉट करना है। फिर से ये काम करना है। तो प्रीवियस x क्या था 5.5 था, इसको मत चेक करिएगा, ये तो प्लॉटिंग पॉइंट है। जो हमें निकालना है प्रीवियस x क्या है 5.5, तो 5.5 में 0.5 ऐड किया, इट बिकम्स 6, और प्रीवियस y क्या था 7, तो उसमें 1 ऐड किया, इट बिकम्स 8। तो 6.0 और 8 का अगर हम राउंड करेंगे तो मिलेगा 6, 8। ओके, अब फिर से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो 6, तो प्रीवियस x है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 6.5, और प्रीवियस वैल्यू थी y की 8, उसमें 1 ऐड किया 9, तो 6.5 और 9 का राउंड करेंगे तो ये मिलेगा 7, 9। ओके, ना प्रीवियस x था 6.5, इसमें 0.5 ऐड किया, इट बिकम्स 7, और प्रीवियस y था 9, 1 ऐड किया, इट बिकम्स 10, दिस बिकम्स 7, 10। ठीक है, 7 को मैं प्रीवियस 0.5 ऐड किया, बिकम्स दिस बिकम्स 7.5। यहाँ पे थोड़ा ठीक है ना, दिस इज सम मिस्टेक इज देयर, दिस इज यहाँ पे 7.0 प्लस 0.5 करेंगे, दिस बिकम्स 7.5। ओके, एंड दिस 10 प्लस 1 होगा 11, तो 7.5 और 11 का राउंड करेंगे, बिकम्स 8, 11, और 7.5 में अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 8, थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे, दिस इज 7.5 प्लस 0.5 बिकम 8, और 11 प्लस 1 बिकम 12, तो 8 और 12 का राउंड करेंगे 8, 12। नाउ द प्रोसेस विल स्टॉप, क्योंकि फाइनल पॉइंट था आपका 8, 12 जो हम पहुँच गए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज 5, 6, और नेक्स्ट 6 पॉइंट्स ये आपने निकालने हैं। तो फर्स्ट पिक्सल जो प्लॉट होगा वो 5.6 होगा, 5 और 6 होगा। नेक्स्ट पिक्सल होगा 6, 7, 6, 8, 7, 9, 7, 10, 8, 11, 8, 12। तो ये पिक्सल्स हमें मिल गए हैं, इनके थ्रू हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो दिस इज द DDA एल्गोरिथम कि हमें 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इन 2 एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से हमें पिक्सल्स चाहिए जिनके थ्रू ये लाइन ड्रॉ होगी, तो वो पिक्सल्स ये हैं। ठीक है ना, तो ये हमने एक सैंपल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं
तो ये 9 पूरी स्मूथ नहीं है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ DDA एल्गोरिथम कि इसमें 9 बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती है, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि एक्स की वैल्यू होती है 6.5, हम प्लॉट करते हैं 7, ठीक है ना, क्योंकि पिक्सल की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंटीजर में होती हैं, फ्लोट में नहीं होती हैं, ठीक है ना। और एक्स जो एक्चुअल एक्स वैल्यू आती है वो पॉइंट में आ रही है, और हम उसे राउंडिंग करते हैं, राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये बिकम्स इंटीजर वैल्यू। तो जो 9 आएगी आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ DDA एल्गोरिथम। लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज में क्या, इट इज सिंपल एल्गोरिथम, आपने देखा है कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ईजी टू इम्प्लीमेंट है, आसानी से इसकी कोडिंग कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इट्स अवॉइड्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विच इज़ कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस एल्गोरिथम में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू एडिशन, ठीक है ना। तो इस वजह से चूँकि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं यूज हो रहा है, तो इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बहुत ही कम आएगी, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है कि सिंपल है, इजी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कम है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज एन एक्स्ट्रा ओवरहेड ऑफ यूजिंग राउंड ऑफ फंक्शन। आप देख रहे हैं कि इस एल्गोरिथम में एक फंक्शन यूज हो रहा है, राउंड फंक्शन, ठीक है ना। ये आपको अगर सी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो math.h हेडर फाइल में आपको फंक्शन मिलेगा। तो राउंड फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है, और इस राउंड फंक्शन की वजह से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है इस एल्गोरिथम को, ठीक है ना। और राउंड फंक्शन हो क्या रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो रिजल्टेंट लाइन्स हैं आर नॉट स्मूथ बिकॉज ऑफ राउंड फंक्शन। हमने दिखाया था फिगर में कि जो लाइन आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि राउंडिंग कर रहा है। जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 6.5, 7.5, हम उसे राउंड करके 8 कर देते हैं, तो जो एक्चुअल पॉइंट है वो 7.5 होता है, मगर जब हम राउंड करते हैं तो 8 हो जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि लाइन जो आ रही है स्मूथ नहीं आ रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही है, वो जिग-जैग होकर दिख रही है हमें। एंड द पॉइंट जनरेटेड एल्गोरिथम आर नॉट एक्यूरेट। तो इस एल्गोरिथम जो पॉइंट जनरेट हो रहे हैं वो भी एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल पॉइंट है 6.5, हम यूज़ कर रहे हैं 7। तो हम इस एल्गोरिथम का जो पिक्सल पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, दीज आर नॉट accurate points. These are the some disadvantages of DDA algorithm. Okay, so hope you have understood what is DDA algorithm, how we can apply the algorithm to draw a line, and what are the advantages and disadvantages of DDA algorithm. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.